नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर सहित जिले भर में मनाई महावीर जयंती। जैन समाज ने निकाली प्रभात फेरी और शोभा यात्रा। एनईबी थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही है चोरियां, फिर हुई सोने मकान में चोरी। आरटीओ के उड़नदस्ते को देखकर चालक ने ट्रेलर को सड़कों पर दौड़ाया, हो सकता था बड़ा हादसा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क पर कब्जा कर लगाते हैं संडे बाजार, वाहनों का निकलना हो जाता है मुश्किल। और अब खबरें विस्तार से। महावीर जयंती के अवसर पर कस्बा रामगढ़ में प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद जैन मंदिर के भूगर्भ से निकली रत्नों की श्री जी की मूर्तियों को रथ से सजा शोभा यात्रा निकाली गई। महावीर जयंती के पावन पर्व पर जैन समाज रामगढ़ के लोगों द्वारा प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद नित्य नियम पूजा, अभिषेक, शांति धारा एवं श्री जी का पूजन किया गया। उसके पश्चात आचार्य ज्ञान सागर के सानिध्य में मंदिर के भूगर्भ से भगवान महावीर, पार्श्वनाथ और श्री जी की निकाली गई रत्नों की मूर्तियों को रथ में सजा मंदिर से भव्य रथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि जैन मंदिर मुख्य बाजार से चौपड़ बाजार हंस मैरिज होम के रास्ते से निकाली गई। रथ यात्रा में बोली लेने वालों में राकेश जैन नगीना वाले, रघुवीर जैन बिजली वाले, पदमचंद अजीत जैन, नथु राकेश जैन, महावीर पारस जैन, दीपक संजय हजारी राकेश प्रमुख रहे। जैन समाज के प्रवक्ता अजीत जैन एवं अध्यक्ष प्रदीप मित्तल ने बताया कि शाम को समाज के सभी लोगों को सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है और मंदिर में सामूहिक आरती का कार्यक्रम हुआ। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। महिला मंडल द्वारा नाटक का मंचन किया गया। चंद्रशेखर जैन द्वारा चंदा जादूगर का मैजिक शो सभी को दिखाया गया। सभी लोगों ने मैजिक शो की प्रशंसा की। कार्यक्रम में कौशल किशोर जैन, रामजीलाल जैन, नत्थु रामदास, अनिल जैन, मनोज, सचिन, योगेंद्र, अमित, धर्म, राजेंद्र, रघु शांति, राकेश, सतीश, पवन, अंकुर, संभव, विपुल आदि लोग मौजूद रहे। महावीर जयंती के पावन पर्व पर रामगढ़ जैन समाज की ओर से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद नित्य नियम पूजन, अभिषेक, शांति धारा का कार्यक्रम किया गया और लगभग 10 बजे श्री जी रथ यात्रा की बोलियां लगाई गई। मंदिर जी के अंदर आचार्य ज्ञानभूषण जी महाराज के सानिध्य में 3 मूर्तियां भूगर्भ में निकली थी जो ऊपर विराजमान हैं। अब यह रथ यात्रा मुख्य बाजार हंस मैरिज होम होते हुए बस स्टैंड और पुनः जैन मंदिर जी के अंदर वापस रथ यात्रा आएगी। शाम को बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिलाओं के द्वारा नाटक मंचन किया जाएगा। चंद्रशेखर जैन उर्फ चंदा अपने जादूगर से बच्चों का मोहेंगे और इससे पहले भी इन्होंने कई बार जादू के अच्छे कार्यक्रम दिखाए। सभी समाज ने की बुरी बुरी प्रशंसा की। सभी का शाम को सामूहिक भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामूहिक आरती का कार्यक्रम भी रखा गया है। भिवाड़ी कस्बे के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर रेहड़ी पटरी वालों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। इस कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। अवकाश के दिन सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। स्थानीय दबंगों को रेहड़ी पटरी वालों से वसूली करने का मौका मिल जाता है। सनद रहे कि भिवाड़ी देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से रोजी रोटी की तलाश में आए बड़ी संख्या में श्रमिक उद्योगों में काम करते हैं। महंगाई व कम पारिश्रमिक मिलने के कारण श्रमिक वर्ग फुटपाथों पर दुकान लगाने वालों से खरीदारी करते हैं। पहले फूलबाग से हरचंदपुर जाने वाले मार्ग पर साप्ताहिक बाजार लगता था, लेकिन अब रेलेक्सो चौक, बीसीसीआई कार्यालय के पास चौपान की, सांथल का नया गांव, समतल चौक, गौरव पथ, अलवर बाईपास सहित अन्य स्थानों पर रविवारी बाजार लगते हैं, जहां दिल्ली, गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित अन्य स्थानों से दुकानदार आते हैं और सड़क पर दुकानदार दुकान लगाकर सामान बेचते हैं। रिलैक्सो चौक से रिको चौक जाने वाले मार्ग पर रविवार को सड़क के डिवाइडर से एक तरफ सड़क पर कब्जा कर दुकानें लगाई जाती हैं, जबकि सड़क को दूसरी तरफ भी फुटपाथ पर कब्जा कर दुकानें लगाते हैं, जिससे वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले वाहनों को दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है। रिको व नगर परिषद के अधिकारियों को फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें लगाने की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।
भिवाड़ी औद्योगिक नगरी वासी वायु प्रदूषण झेलने के बाद अब सप्लाई में गंदा पानी आने से परेशान है। कस्बे के मनशा चौक सहित कई सेक्टरों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। यूआईटी सेक्टर 1 निवासी राजेश कुमार राय ने बताया, करीब एक सप्ताह से नलों में गंदा व बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने कई बार अपनी समस्या से पीएचईडी अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। पिछले सप्ताह से ये गंदा पानी आ रहा है। पानी उतना साफ नहीं आ रहा है, स्वच्छ नहीं आ रहा है। तो कितने आपने कंप्लेंट किए क्या? अभी तो मुझे कुछ पता नहीं था, अभी पता चला तो मैं आपके सामने ही। पानी की बोतल दिखाना एक बार, कैसा है? ये गंदा पानी आ रहा है। इससे भी ज्यादा गंदा पानी सुबह आ रहा था। सुबह आ रहा था जी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में रविवार को महावीर जयंती पर श्री जी की सवारी सोने के रथ पर निकाली। सवारी के आगे आगे हाथी घोड़े चल रहे थे। बीच में भगवान महावीर के दिए संदेशों से जुड़ी अनेक तरह की झांकियां आकर्षण बनी रही। जगह जगह ठंडाई, टॉफी, आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थ प्रसादी के रूप में मिलते रहे। बलजी राठौर की गली से शुरू होकर शोभा यात्रा त्रिपोलिया महादेव के मंदिर से होते हुए हॉप सर्कस घंटाघर के बाजार से होते हुए स्कीम 10 के मंदिर तक निकाली गई। समाज के महेश जैन ने बताया कि पहले बैल से रथ को खींचा जाता था। 10 साल पहले से बैल की जगह हाथों से रथ को खींचा जाने लगा है। यह रथ सोने का है। लकड़ी का रथ बनाने के बाद उस पर सोने की अच्छी पॉलिश की गई है। रथ पर सोने का पूरा कार्य जयंती परिवार की तरफ से कराया गया है। मनीष जैन ने बताया कि इसमें श्वेतांबर, दिगंबर व सकल जैन समाज मिलकर शोभा यात्रा निकालते हैं। मुख्य रूप से भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया जाता है। अलवर जिले के मालाखेड़ा में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां पूरी करने के साथ मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों की साफ सफाई, रंग रोगन तथा राम दरबार हनुमान की मूर्तियों को विशेष श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पृथ्वीपुरा स्थित श्री श्री 1008 वीर हनुमान की कोठी वाले महाराज के धार्मिक प्रांगण पर 22 अप्रैल रात्रि को भजन जागरण सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं दूसरे दिन 23 अप्रैल को सुबह महाआरती, भोग अर्पण किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर विशाल मेले व कुश्ती दंगल का कार्यक्रम भी होगा, जिसकी तैयारी ग्राम पंचायत व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से की गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच तुलसीदास नावलिया एवं गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि कोठी वाले हनुमान जी महाभारत कालीन मंदिर है, जहाँ पर पांडुपोल जाते समय पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। यहाँ हनुमान मंदिर पर प्राचीन बरगद का वृक्ष भी है, जिसकी ठंडी शीतल छाया से हनुमान की वह राम दरबार की मूर्ति को शीतलता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को हनुमान मंदिर पर भजन जागरण सत्संग होगा। 23 अप्रैल को हवन पूजन आरती व विशाल मेले का आयोजन होगा तथा इसी में 21,000 तक के कामड़े का विशाल कुश्ती दंगल भी होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गांव पृथ्वीपुरा में श्री श्री 1008 श्री कोठे वाले हनुमान जी का मेला भरेगा और 23 तारीख को और 22 तारीख को रात को जागरण है, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार भजन गाएंगे और 23 तारीख को दंगल होगा, जिसमें दूर दूर के पहलवान आते हैं और मनोरंजन के लिए झूले, खिलौने की दुकान सब लगाई जाती है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी,
एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर के समीपवर्ती गांव जिंदोली में रविवार को मेघवाल समाज द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक ललित यादव रहे। इस दौरान विधायक ललित ने कहा कि बाबा साहेब किसी जाति विशेष के न होकर पूरे भारत के महापुरुष हैं, जिन्होंने प्रत्येक वर्ग को समानता अधिकार प्रदान किया और इस देश को लोकतांत्रिक संविधान दिया, और कहा कि बाबा साहेब हमेशा प्रत्येक वर्ग के उत्थान को लेकर संघर्ष करते थे। उन्होंने विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान बनाकर देश को मजबूत करने का काम किया, लेकिन आज की सत्ताधारी पार्टी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे रोकने के लिए किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि संजय स्वामी, MR सांवरिया, सुंदरलाल, करण सिंह, जगराम, राम सिंह, शिवपाल, शिवचंद, रामेश्वर, मदन, ओम प्रकाश, सत्यवीर एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। समान अधिकार दिया है। ये बाबा साहब किसी जाति धर्म के नहीं, इस समूचे भारत को, समूचे भारत के नागरिक को अधिकार देने का काम किया है। आज यही तो आप हम सब लोग यहां नहीं बैठे। साथियों, मेरा अनुरोध आप सबसे है, बाबा साहब ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए, हमारी बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करें। जब तक हम लोग शिक्षित होकर के और शिक्षा को ग्रहण करके और बाबा साहब के विचारों को नहीं फैलाएंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि हम बाबा साहब के प्रति सच्चे भाव रखते हैं। बाबा साहब के प्रति सच्चे भाव वही है कि हम लोग उनके विचारों को मान करके दूसरे लोगों को उनके बारे में बताएं और हमारे बच्चों को शिक्षित करके इस देश की उन पुरुषों पर बैठाएं जहां से कानून बनता और लागू होता है। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरत है भी और हम तो सबको इस विचार को आगे बढ़ाने की। नियम कायदों को ताक पर रखकर नगर निगम अलवर के अवैध तरीके से AC चैम्बर में बैठकर फरमान देने वाले अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अलवर शहर में अवैध इमारतें धड़ल्ले से बन रही हैं। दरअसल आम जनता को नियम कायदों के तहत नगर निगम से संबंधित कार्य करने की नसीहत देकर निगम से आम जनता को टरका देने वाले निगम के अधिकारी अवैध इमारत बनाने वालों पर मेहरबान दिखाई देते हैं। अधिकारी कागजों में मिलीभगत भी इस कदर करते हैं कि अवैध निर्माण भी सहज हो जाए और अधिकारी पर भी भविष्य में कोई आंच भी न आए। दरअसल व्यावसायिक इमारत बनाने वाला व्यक्ति या बिल्डर बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम पहुंचता है। प्रारंभ में फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। इसके बाद निगम का ही कोई कर्मचारी बिल्डर और अधिकारी के बीच आखिर तालमेल बैठा ही देता है। इसके बाद बिल्डिंग का नक्शा सहज ही पास हो जाता है। इसके बाद निगम के अधिकारी मौके पर कभी नहीं पहुंचते और अवैध तरीके से बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। मीडिया के गाहे बगाहे आवाज उठाने पर अवैध बिल्डिंग मालिक को नोटिस देकर सिर्फ खाना पूर्ति कर लेते हैं। शहर के बीचों बीच इस तरह की बिल्डिंग बन चुकी है। खैर, अलवर शहर के NEB थाने के नजदीक सानिया हॉस्पिटल के बगल में एलन इंस्टीट्यूट में अवैध निर्माण भी हो गया, लेकिन ताजुब है कि नगर निगम के अधिकारियों को अवैध निर्माण की भनक भी नहीं लगी। दरअसल एलन इंस्टीट्यूट में चौथी मंजिल पर लोहे के एंगल फाइबर सीट से अवैध तरीके से क्लासरूम बनाई जा रही है। बहरहाल नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण शहर में अवैध बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है, लेकिन निगम की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाने के कारण इसके गंभीर परिणाम भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। आम जनता की इस ओर कलेक्टर को ध्यान देकर उचित कार्रवाई की अपेक्षा है। नौगांवा व मुबारकपुर नगरपालिका में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव सकल दिगंबर जैन समाज ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। जैन समाज नौगांवा के जिनेश जैन ने बताया कि हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान महावीर को वर्धमान वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। भगवान महावीर का जन्म 2623 वर्ष पूर्व बिहार में वैशाली के पास कुंड ग्राम में लिच्छवी वंश के महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था।
जो उनके जन्म के बाद से राज्य की होने वाली तरक्की को लेकर दिया गया था। उन्होंने ही अहिंसा परमो धर्मरु का संदेश दुनिया को दिया था। जैन समाज के नरेश जैन आजाद ने बताया कि भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। उनका कहना था कि हम दूसरों के प्रति भी वही व्यवहार व विचार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही उनका जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने न केवल इस जगत को मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। जैन धर्म के अनुसार हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। आज से 2623 वर्ष पूर्व वैशाली के कुंडलपुर ग्राम में महाराजा सिद्धार्थ के पटरानी त्रिशला के भोग से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उसी क्रम में पूरी देश और दुनिया में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में धर्मनगरी नौगांव में समाज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाता है। सौभाग्य से कस्बा नौगांव में आर्यकरत 105मती विजितमती माता जी और दीदी आयुष्मती जी विराजमान है। उन्हीं के परम सानिध्य में एक दिन पूर्व भगवान महावीर स्वामी की माता के 16 सपने जो उनको भगवान के गर्भ आने से पूर्व दिखाई देते हैं, उनका मंचन श्री मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में समाज की महिलाओं के द्वारा बच्चों और पुरुषों के बीच में किया गया। माता की गोद भराई करी गई और 16 सपने दिखाए गए थे। जब 16 सपने दिखते हैं तो 100 धर्म का इंद्रासन, 100 धर्म का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। वहां से वो अपने इंद्रों को, कुबेर को कुंडलपुर भेजता है और उस नगरी को स्वर्ण में बदलने का आदेश देता है। 56 कुमारियां राजकुमारियां माता के सेवा में हाजिर होती है। कल श्री मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में माता की गोद भराई की रस्में और 16 सपनों का नाटक के माध्यम से मंचन किया गया। आज सुबह समाज के सभी लोगों द्वारा प्रातःकालीन बेला में प्रभात फेरी निकाली गई और भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो अहिंसामय धर्म के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करी गई। लोगों को भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा का मार्ग बताया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारा जैन समाज के तत्वाधान में बस स्टैंड स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के मुख्य द्वार के सामने 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर में 2 बजे से विशाल रथ यात्रा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर श्री महावीर वाटिका स्थित शांतिनाथ दिगंबर जी में पहुंचेगी, जहां भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। शाम को फिर श्री शांतिनाथ जी मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के ऊपर एक विशाल नाटक का मंचन होगा और एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। समाज के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि भगवान महावीर स्वामी एक अहिंसामय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जियो और जीने दो के साथ साथ अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। हम सभी जैन समाज के लोगों ने आज अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आज पूरी हर्ष और उल्लास के साथ इस महावीर जयंती को मनाते हैं और ये भावना करते हैं कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि मिले, सभी देशों में शांति हो, सबका मंगल हो। बीएमए का प्रतिनिधि मंडल श्रम व पर्यावरण मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव से मिला। बीएमए का प्रतिनिधि मंडल में बीएमए अध्यक्ष जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष बीएम सुरेंद्र सिंह चौहान, बीएमए मानद सचिव जीएल स्वामी व उपाध्यक्ष राजाराम यादव मौजूद रहे, जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने श्रम व पर्यावरण मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र को पुष्प गुच्छ भेंट किया व वार्ता की, जिसमें भिवाड़ी इंडस्ट्रीज एरिया के बारे में, पानी के निकास और साथ में टूटी हुई रोड की चर्चा की गई। मंत्री ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। नौगावा तहसील में द्वादशी पर रावण का दहन किया गया। पुरखों की परंपरा का निर्वहन करते हुए सनातन धर्म कमेटी नौगावा के द्वारा नौगावा कस्बे वासियों के सहयोग से 26 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया। सनातन धर्म कमेटी के प्रीतम सिंह ने बताया कि नौगावा में करीब 50 वर्ष पहले बुजुर्गों के द्वारा
चैत्र नवरात्रि के बाद द्वादशी पर रावण दहन की परंपरा प्रारंभ की गई थी। बुजुर्गों की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष द्वादशी पर गांव में मेला भरता है और आसपास के गांव से मेले व रावण दहन को देखने के लिए लोग आते हैं। श्री राम कला मंच नौगांवा के तत्वावधान में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान का अभिनय कर रहे कलाकार बैंड बाजों और डीजे के साथ रथ पर सवार होकर दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर से रवाना होते हुए बस स्टैंड पहुंचे और जहां रावण के साथ युद्ध किया गया और रावण का अग्निबाण से दहन किया गया। इस दौरान सनातन धर्मशाला अध्यक्ष नेमीचंद जांगीड़, मुकुट गोयल, गणेश मेहंदी रत्ता, प्रीतम सिंह, गुलशन पटेल, कैलाश मित्तल, राजेंद्र सोनी सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। श्री राम, प्राचीन टाइम से ये रावण का जो नौगांवा के अंदर मेला चलता आ रहा है रामनवमी पर, तो बुजुर्गों ने ये प्रथा यहाँ पर चला रखी थी। तब से हम तकरीबन 30 साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो इसके अंदर 30 साल से तकरीबन रावण मेरी मौजूदगी के अंदर यहाँ पर हम दहन करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर पूरे इलाके से बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही मतलब ये कि यहाँ पर आकर मेले को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। सारा इलाका नौगांवा के अंदर आकर जुड़ता है और ये रावण दहन के मतलब ये कि इसके मेले को बहुत अच्छी तरीके से मनाता है और अच्छा मतलब करता है और इसके लिए जागृति पैदा करते हैं कि रावण का दहन करके अच्छाइयों के अंदर शुरुआत करो, क्योंकि मतलब फसल का टाइम है, इसमें फसल आ जाती है। इसमें फसलों को नए सिरे से जब शुरुआत करते हैं तो इसके अंदर आगे मतलब लेकिन अच्छाइयों की तरफ अपन को जाना चाहिए। तो समाज के अंदर ये संदेश प्राचीन टाइम से ही चलता आ रहा है। उसी के अंतर्गत ये रावण का मेला जो दहन होता है, इसमें कुश्ती दंगल भी होता है और दूर दूर से सारे मतलब जो पहलवान भी आते हैं और इसे अपने हलवाई जो बाजार के अंदर सारे साल के अंदर बहुत बढ़िया रूप से यहाँ पर इस मेले को मनाते हैं। ये नौगांवा के अंदर और फिरोजपुर के अंदर प्राचीन टाइम से ही ये प्रथा चली आ रही है कि इसके अंदर जो ये फसल का बैसाखी की तरह जो मेला होता है उस तरह का इस मेले को बनाया हुआ है और इसके अंदर रामनवमी पर रावण को दहन करके इसके अंदर अच्छाइयों की शुरुआत करने के लिए प्राचीन जो बुजुर्ग बताते थे वो तो यही बताते थे और उसी नाते से ये चलता हुआ आ रहा है। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर शेखा की बगीची औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संकट मोचन हनुमान के मंदिर पर 23 अप्रैल को हनुमान के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 22 अप्रैल को श्री रामचरितमानस पाठ शुरू होगा। 23 अप्रैल को हवन पूजन एवं विशाल भंडारे कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मंदिर के पुजारी नवलदास महाराज ने दी। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री श्री 11 श्री हनुमान जी महाराज शेखा की बगीची पर विशाल जन्म महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिसमें कार्यक्रम 22 अप्रैल 2024 श्री रामचरितमानस स्थापना, 23 तारीख को बराबर झांकी मेन मार्केट गोल चक्कर होते हुए शेखा की बगीची पहुंचेगी। विशाल भव्य आरती, उसके बाद विशाल भंडारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सहयोग सेवा संस्थान ने जीव सेवा को समर्पित अभियान के तहत शहर के कंपनी बाग में निःशुल्क परिंदों का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को अपने घरों में परिंदे बांधने व इनमें रोजाना पानी भरने को लेकर संकल्पित किया। समिति सदस्य प्रमिला गुप्ता ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी है, ऐसे में बेजुबान पक्षी पानी पीने के लिए भटक रहे हैं। पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए जगह जगह परिंदे लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी पक्षी प्यास से काल का ग्रास न बन सके। उन्होंने बताया संस्था द्वारा समय समय पर इन परिंदों का वितरण किया जा रहा है, जिससे पक्षियों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रमिला ने कहा, मनुष्य तो पानी का संग्रहण कर लेता है, लेकिन पक्षी व पशुओं को तपती गर्मी में यहाँ वहाँ पानी के लिए भटकना पड़ता है। लोग पक्षियों से प्रेम करें और उनका विशेष ख्याल रखें। इस कार्य में सहयोग सेवा संस्था द्वारा पिछले 15 वर्षों से निःशुल्क परिंदों का वितरण व इन्हें बांधने का कार्य किया जा रहा है। संस्था द्वारा करीब 8000 से अधिक परिंदों का वितरण किया जा चुका है। संस्था द्वारा 500 परिंदों को वितरण करने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा कर लिया। इसके अलावा परिंदे लगाने वाले सभी लोगों को इन परिंदों में प्रतिदिन पानी भरने का संकल्प दिलाया गया। नमस्कार, मैं दीप्ति जसोरिया सहयोग सेवा संस्थान ग्रुप की सदस्य हूँ। अहिंसा परमो धर्म है और जीव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था पिछले 15 सालों से लगातार जीवों की सेवा के लिए
निःशुल्क परिंदे और चूके की व्यवस्था कराती है। साथ साथ में जगह जगह पानी के टैंकर भी डलवाती रहती है। तो हमारी जो संस्था है, इस बार हमने 500 परिंदों का वितरण का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि हमने पूरा किया है। और लगभग हम पूरे 15 वर्षों में 8000 से अधिक परिंदों का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मानवता को निभाते हुए इन परिंदों में पानी डालें रोजाना और अपने घर में दाने की, चुगे की, पक्षियों के लिए व्यवस्था कर सके। क्योंकि कहते हैं ना कि मानव तो खुद मुंह से बोल के मांग सकता है, लेकिन ये पक्षी मूक होते हैं, ये किसी से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इनकी भावनाओं को हमें समझना होगा, इनको मरने से बचाना होगा, ताकि हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें। मैं प्रमीला गुप्ता, सहयोग सेवा संस्था की एक सदस्य हूँ। ये कार्य हम 15 साल से कर रहे हैं। हमारी सोच ये है कि इंसान तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए मांग सकता है, कह के ले सकता है, लेकिन जीव ऐसा, पक्षी ऐसी चीज है कि है ना, वो मांग नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। इसके लिए हमने मूक पक्षियों के लिए ये परिंदा वितरण शुरू किया है, ताकि कोई। भिवाड़ी कस्बे के मंशा चौक पर वाहनों की जांच कर रही परिवहन विभाग की टीम को देखकर एक चालक ने ट्रेलर को सड़कों पर तेज गति से दौड़ाया। पुलिस ने चालक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि वह रविवार सुबह मंशा चौक पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान ट्रेलर नंबर RJ06GD1139 के चालक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने माल से भरे ट्रेलर को कागजात दिखाने से इनकार कर दिया और वाहन को भगा ले गया। वाहन की ऑनलाइन जांच करने पर पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा नहीं है। परिवहन विभाग की टीम ने पीछा किया तो ट्रेलर का चालक वाहन को तीव्र गति से भगाने लगा और एसपी कार्यालय सब्जी मंडी के पीछे काली खोली रोड से खिदरपुर गांव से होते हुए सेंट गोविंद कंपनी के सामने एक खड़े ट्रोले का ढाला तोड़ते हुए भाग गया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि ट्रोला चालक ने 15 मिनट तक भिवाड़ी की सड़कों पर ट्रेलर को दौड़ाया, लेकिन बाद में परिवहन विभाग व भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस ने चालक को काबू कर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। भक्त कवि डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।